हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। जी हाँ, सबसे अच्छी चीज लर्निंग की, अधिगम की सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपसे इसको कोई ले नहीं सकता जब तक आप चाहो ना। जब तक आप ना चाहो कि यार मैं ये चीज सिखाना चाहता हूँ, मैं ये चीज करना चाहता हूँ या ये चीज किसी को बताना चाहता हूँ, तब तक आपसे कोई ये चीज ले नहीं सकता। एंड लर्निंग यानी अधिगम, जो आप सीख रहे हैं वो आपके काम आएगा ही आएगा। वो कभी आपको भूखा नहीं रहने देगा, वो कहीं ना कहीं आपको जरूर किसी मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा। तो कोशिश करें कि आप अच्छी से अच्छी चीज सीखें, क्वालिटी चीज सीखें, जो भी सीखें बिल्कुल परफेक्ट सीखें। ऐसा नहीं कि आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और आधा अधूरा ज्ञान लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। तो हम हेमिस्फीयर एंड स्फीयर कर रहे थे। कल हमने एक क्वेश्चन किया था और आज अगला क्वेश्चन करेंगे। एक कैप्सूल है ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। दवा का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास वाले गोले के आकार का है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवा मिलीमीटर क्यूब में की आवश्यकता है। तो मिलीमीटर क्यूब, तो कितनी दवा भरेंगे, भरने का मतलब यानी कि कैपेसिटी, वॉल्यूम, आयतन पूछ रहा है और आपको यहाँ मिलीमीटर क्यूब भी दिख गया। तो मिलीमीटर क्यूब मतलब क्यूब यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम यानी आयतन की होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमसे क्या पूछा है, या हमसे आयतन पूछा है उसने। तो आयतन निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं आयतन निकालने के लिए। तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को, मुझे आंसर बताओ। चलिए चलिए, तो यानी कि हमसे यहाँ डायरेक्टली अगर देखा जाए तो डायरेक्टली हमसे इसने क्या पूछ लिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ लिया। तो उसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना है, 3.5 मिलीमीटर। तो डायमीटर का कोई काम नहीं होता है, हमें त्रिज्या का काम यानी रेडियस का काम होता है। तो रेडियस इसकी आधी होती है, हमने आधी कर दी है मिलीमीटर में। तो हाउ मच मेडिसिन, तो कितनी मेडिसिन चाहिए, जितना उसका वॉल्यूम होगा स्फीयर का। तो हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड, तो आप यहाँ बताओगे कितनी मेडिसिन नीडेड हमें चाहिए। मेडिसिन नीडेड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि ये क्या है, मेडिसिन जो है, कैप्सूल जो है, एक गोले के आकार की, स्पेरिकल आकार के। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप लिख देंगे या वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल भी आप लिख सकते हैं। कैप्सूल जो है वो एक स्पेरिकल जो शेप है उसका, गोलाकार शेप है उस कैप्सूल का। ठीक है, देयरफॉर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दूंगा मैं अब। तो v इक्वल्स टू 4/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब 3.5/2 3.5/2 3.5/2। मैंने आपको हमेशा बोला है घबराना नहीं है, पॉइंट है तो आप थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, 1 0 1 0 1 0, है ना। या फिर इनको 3 0 अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर पॉइंट हटाया है ना, इनटू 1000 अलग कर दो, तीन तीन पॉइंट हटाए ना, ये 3 0 अलग कर दो। यहाँ से आपने 3 पॉइंट हटाए, ये आपने 3 0 अलग इसमें लिख दी है। ठीक है, हमेशा ऐसे कर लेना, तब कभी गलती नहीं होगी। तो 7 5 जा सर 35, ठीक है, और कुछ और तो नहीं कटेगा। 2 2 जा 4 और 2 से ये 2 भी कट गया और 2 से ये 11 टाइम्स 22 भी कट गया। अब मैं इसको यहाँ पे नहीं छेड़ूंगा, क्यों, क्योंकि अब आप देखेंगे ये 5 4 जा 20 अगर मैं कर दूं इसको, आप बोलो सर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 3 0 कर दो, फिर 5 7 जा 35 कर दो, 5 4 जा 20 और 2 0 कर दो, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40 और ऐसे कर दो। फिर मुझे सब मल्टीप्लाई करके जो है 80 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि डिवाइड करना काफी थोड़ा हमें को हेक्टिक सा लगता है कि ठीक है डिवाइड क्यों करना है ना, मल्टीप्लाई ज्यादा इजी रहता है। तो मैंने आपको इसके पीछे का रीजन अभी बताया, भी फिर से बताऊंगा। तो मैं ये 3 0 जो है नीचे ही रहने दूंगा अनटिल अनलेस अगर वो पूरे नहीं कट रहे हैं। अगर पूरा कट रहा है यानी कि 1 0 पूरा ही खत्म हो रहा है तो कट दो, नो डाउट। बट अगर इसको काट के कोई नंबर बच रहे हैं तो उसको मत छेड़ो। क्यों,
चलिए देखेंगे। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। वॉल्यूम क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन, अब हमको 35 इंटू 35 का स्क्वायर मैंने निकालना सिखाया आपको, बहुत इजी है। 5 की जिसके आखिरी में 5 होता है ना, तो ये सब चीजें यहाँ कायम आएगी। 5 का 25, 3 चौको 12, देखो कितनी इजीली आपने निकाल दिया। 5 इंटू 1225 अपॉन 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मल्टीप्लाई तो हम ऐसे कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 दूनी 10, 2 12, 1 कैरी, 5 दूनी 10, 1 11, 1 कैरी, 5 एकम 5 6, ये क्या है 12 5 जा, ठीक है, ये आएगा 6125 अपॉन, तो हम बोल सकते हैं कि सर 6.3, 1 2 3 क्या जीरो लग जाएगा, तो 6.125 मिलीमीटर क्यूब, यानी अप्रॉक्स जो है इतना वॉल्यूम और इतनी मिलीमीटर उसकी हमें किसकी आवश्यकता आई, बात समझ में। ओ इधर 11 भी था ना, वो 11 मिस कर गए हम शायद, ये 11 भी तो था, ये मिस कर गए। ओहो, तो क्या बचेगा ऊपर, ऊपर बचा सर 5 इंटू 35 इंटू 11 भी बचेगा, इसमें 11 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी भाई। अब मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें आपका फिर से करना पड़ेगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब ना, 3.5/2, 3.5/2, 3.5/, इसको फिर से कर देख लेते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास चैट आई है जिसमें लिखा है कि इसमें थोड़ा आपको, इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कहाँ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं जरा, आप अगर बोल रहे हैं तो हम भी एक बार फिर से देख लें इसको। तो हम इसको लिखेंगे 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, आर कितना है 3.5/2, क्यूब है ना, तो 3.5/2 और 3.5/2 इंटू 1/1000, क्या क्या मैंने 3 जीरो हटा दिए। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, आप जैसे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ नीचे 3 भी था, इस 3 का तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, यहाँ नीचे 3 था, इस 3 का हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये बिल्कुल बाकी हमने सब सही काटा है। 7 5 जा 35 हमने काटा है, 2 2 जा 4 हमने काटा है, 2 11 जा 22 हमने काटा है। तो ऊपर बचा 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 11 इंटू 5, ये बिल्कुल सही बचा है। और इस 3 को आप लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, 3 इंटू 1000 आप लिखना भूल गए हैं, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इंटू 11 और यहाँ आ जाएगा इंटू 3, 2 2 4 5 9 1 10। ठीक है, अब इसके आज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज डालना लिखना भूल गए, तो यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो मैं किससे, पहले इसी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 11 5 5 जा 25, 2 कैरी, फिर 5 2 जा 10, 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 11, 5 1 जा 5, 6125 इंटू 11 अपॉन 3000। देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर उससे बढ़िया आप ऊपर काट लेते तो ज्यादा इजी था। नहीं, वो तब भी टफ पड़ता। ठीक है, 3 से डिवाइड करना है, देखा जाए तो ढंग से आप देखोगे तो 3 से ही डिवाइड करना है हमको। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22 और 5 27, 2 कैरी, 11 1 जा 11, 13, 1 कैरी, 11 6 जा 66 और 67 अपॉन, तो ये आ गया 67375, 67375 को आपको डिवाइड करना है 3000 से। तो मैं ऐसे ही डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 जा 7 3 7, ये बचेगा, फिर 5, 3 दूनी अगेन 6000, 3 3 9000 तो बड़ा हो जाएगा, 5 7 3 है ना, और 7 में 6 गए 1। अब आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 3004 जा 12000 होता है, 5 जा तो बड़ा हो जाएगा, तो 0 5 7 1750 बचेगा, फिर एक 0, 3 6 जा 18 बड़ा हो जाएगा, 3 5 जा 15, कितनी इजीली डिवाइड हो गया ना, 5 7 बस पॉइंट के बाद 2 ही हमको नंबर चाहिए होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये कितना है, हमें कितनी चाहिए होगा, कितनी दवाई चाहिए, 22.4.5 मिलीमीटर क्यूब, ये चाहिए होगा। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, चैट आया था स्टूडेंट का, एक बच्चे का। ठीक है, आपने बोला हमने 3 यहाँ नहीं लिखा था, 3 मिस हो गया था, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब।
A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put. क्या बोल रहा है क्वेश्चन को मैं समझाता हूं. एक शॉट पुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है. यदि धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो शॉर्टपुट का द्रव्यमान ज्ञात करें. आपने डेंसिटी फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना. अब डेंसिटी से हम क्या समझते हैं, जैसे आप समझो यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास बॉल है, ठीक है, एक बॉल है मेरे पास प्लास्टिक की, ठीक है, तो जब आप उसको फेंकोगे, ठीक है, जब आप, या फिर एक क्यूब है मेरे पास, चलो प्लास्टिक का क्यूब है, इसको या फिर कोई बॉल है, इसको अगर मैं फेंकूंगा तो बहुत, इसका वेट आप देखोगे सेम, इसका वेट आपको हैवी लगेगा, है ना. बॉल, प्लास्टिक बॉल मेरे पास है. वहीं अगर कोई मेरे पास थर्माकोल की बॉल है, ठीक है, तो इसका जो डेंसिटी है, यानी जो इसकी घनत्व है, वो क्या होगा, हल्का होगा. डेंसिटी क्या होगी हमारी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. जितना कम वॉल्यूम होता है उतनी ज्यादा आपकी डेंसिटी होती है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के. ये सब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है. वैसे इसमें इतना फिजिक्स नहीं है अभी फिलहाल. आप इतना समझो कि क्वेश्चन में गिवन आपको क्या दिया है. देखिए, हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन देखते हैं. क्वेश्चन में गिवन हमें क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट पुट मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर आपको दिए, कोई गोलाकार. इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आपको जो डेंसिटी दी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिए. कहने का मतलब क्या है कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे जो उसका मास है ना, जो उसका मास है वो 7.8 ग्राम. आपको अगर आप वो टुकड़ा निकाल दोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा अगर आप निकाल देते हो तो 7.8 ग्राम जब उसको तोलोगे तो 7.8 ग्राम आपको मिलने वाला है, ठीक है. ये यहां बोल रहे हैं, यानी कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब पे आपको जो है 7.8 ग्राम का मास मिलने वाला है, ठीक है. यानी द्रव्यमान आपको मिलने वाला है 7.8 ग्राम का. अब आपसे यहां पूछा कि फाइंड द मास ऑफ द शॉर्टपुट. शॉर्टपुट का मास बताएं. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. और अब आप क्या करेंगे भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है ना इतनी, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 7.8 ग्राम. 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 7.8 ग्राम. अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए क्या कि पूरे की फाइंड द मास. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो अगेन मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालूंगा. मेटालिक स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 22/7. रेडियस कितना है मेरा 4.9 इंटू 4.9 अपॉन मैं 1000 कर दूं. पॉइंट मैंने हटा दिया, बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो कुछ कट रहा है, यस 7 7 जा 49 हमारा ये कट रहा है, बाकी हम किसी को छेड़ेंगे नहीं. तो अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ वॉल्यूम जो हमारे पास बचा 22 4 जा 88, या फिर आप अभी अलग से लिख दो 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49 अपॉन 1000, ठीक है. तो 49 बेटा अब आप यहाँ देखें कि, और यहाँ 3 भी है, 3 भूल जाते हैं हमेशा. 49 का स्क्वायर आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं. कैसे 49 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, 72 और 8 80, 8 कैरी, 4 चौको 36, 36 और 8 44, 4401, है ना. हमने सीखा हुआ है निकालना 4401. तो ये आ गया 4401 इंटू 7. बस इसमें कुछ नहीं, इसमें सारा गेम कैलकुलेशन का है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है. फिर इसमें आप देखेंगे तो 22 4 जा 88 इंटू 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 30, ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. 30807 88 से
8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24। वापस इसी को कॉपी कर दूंगा मैं, क्योंकि हमें इसी से तो कैलकुलेट करना है। 2 4 6 4 5 2 4 6 4 5 6 है ना, 2 4 6 4 5 6। तो 6 6 5 11 एक कैरी, 4 5 9 10 एक कैरी, 6 4 10 11, 4 6 10 11, 4 2 6 1 7, ये आ गया 2 7 1 1। तो वॉल्यूम जो मेरा आ गया 2 7 1 1 0 1 6 अपॉन 3 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बट मेरे को वॉल्यूम से मतलब नहीं है, मेरे को मास से मतलब है कि इसका मास कितना होगा। तो मास से हम क्या करेंगे, देखिए मास ऑफ द शॉर्ट पुट, तो देयरफॉर मास ऑफ शॉर्ट पुट, देखिए मैं इसको यहाँ पे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे मैंने भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या पता है नीचे का 3 इसमें कैंसिल आउट हो जाए, नहीं तो क्या पता 3 कैंसिल आउट हो जाए, नहीं होगा तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो मास ऑफ द शॉर्ट पुट, तो देयरफॉर आप मास ऑफ द शॉर्ट पुट आप निकालेंगे। तो यहाँ से मेरे को क्या दिया गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है 7.8 ग्राम है, तो इस पूरे का कितना होगा, तो देयरफॉर टोटल मास कितना हो जाएगा, 7.8 की मल्टीप्लाई करोगे आप 2711016 अपॉन 3 इंटू 1 2 3 और एक पॉइंट हटा दो यहाँ से 0। अब देखो आप 3 से कैंसिल होता है, 7 और 8 15 होता है ना, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। ठीक है, तो हो गया 3 कैंसिल, तो बस अब तो क्वेश्चन इजी हो गया, बस मल्टीप्लाई करना ही हमारे लिए रह गया। तो देयरफॉर टोटल मास जो है 26 मल्टीप्लाई बाय 2711016 अपॉन, देखिए मैंसुरेशन कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसमें क्या है कैलकुलेटिव है, जितना कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो 6 6 जा 36, 6 कम 6 3 9, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5। तो 6 9 2 11, 3 1 4, 6 2 8 4, 6 4 10 5 6 7, तो ये आ गया इधर 7 0 4 8 6 4 1 6 अपॉन। अब मुझे बताओ क्या ये कैलकुलेशन जो मैंने की है क्या ये सही है या गलत है। क्या जो मैंने लिखा है आंसर, क्या यहाँ कहीं गलती है। अब ये आपका काम है, जैसे पहले मैंने मिस्टेक हमने ढूंढी थी, अभी फिर आपको मिस्टेक ढूंढनी है। चलिए फिलहाल इसको आप होमवर्क भी करेंगे फिर से, ठीक है, करने का तरीका यही रहेगा, इसको एक बार फिर से देखेंगे। चलिए फिलहाल हम करेंगे, चलिए इसको देखेंगे फटाफट, क्योंकि हम सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब मिक्स क्वेश्चन हम सबके कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये बताएंगे फटाफट। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करेंगे इसको। क्या बोला है, हाइट ऑफ अ कोन 15 सेंटीमीटर दिए, इसका वॉल्यूम हमको दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमको रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। तो बहुत इजी है, यहाँ पे जरा बताओ कैसे करेंगे, फटाफट करो इसको। चलिए देखेंगे, हमको क्या बोला है ना, हमको रेडियस निकालनी है, तो सर रेडियस कहाँ से आएगी, हमको वॉल्यूम क्यों दे रखा है और ये हाइट क्यों दे रखी है, रेडियस निकालना है तो हमको ये क्यों दे रखा है, तो वॉल्यूम इसलिए दे रखा है क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में पाई आर एल आता है, ठीक है भाई। कोन का वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम में क्या आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बताया था ना कि सिलेंडर का आधा होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है हमारा क्या, कोन,
आइसक्रीम वाला एक एग्जांपल भी आपको दिया था उसमें ना, ठीक है। ये आपको बताया था यहाँ पे किस तरीके से वॉल्यूम बनाता, तो वॉल्यूम ये था 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप पुट करेंगे यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे और देखते हैं। तो क्योंकि सर हमें वॉल्यूम पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम हमको दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई की जगह 22/7, सर रेडियस तो हमको निकालना है और हाइट हमको दी है 15। तो हमको तो केवल रेडियस निकालना है, तो रेडियस को अकेला रखेंगे, ठीक है। रेडियस को आप अकेला रखोगे, इधर बचेगा 1570, ये 3 इंटू 7 ऊपर चले जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा और ये 15 भी इधर आ जाएगा। इधर केवल आर स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि हमको रेडियस चाहिए। तो अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही है कर दो फटाफट। तो 3 5 जा 15 और ये भी 5 से कैंसिल होगा। 5 3 जा 15, ठीक है। फिर 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ठीक है। 3 और 1 3 4 7। अब ये ठीक है, 5 3 जा 15, ठीक है, ये भी हो गया। फिर 2 से इसको करेंगे, 2 11 जा, फिर 2 1 जा ये, और ये आ गया आपका 157, ठीक है। तो रेडियस, ठीक है, कैलकुलेट करें इसे जरा फटाफट। इस तरीके से कैलकुलेट होगा, फटाफट करके बताओ मेरे को। फटाफट, मैंने जितना करा उसको आगे करो। कर लिया? अब थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया था, पूरा तो कर लेना होगा। कर लिया होगा आप लोगों ने। थ्री वन जा 3, 3 5 जा 15, 5 से इसको काटोगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 7 से 5 गए 2, 5 4 जा 20, फिर आप इससे काटना था, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 2 7 जा 14। तो हमारे पास जो बचा, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे वॉल्यूम लास्ट में 157 इंटू 7 अपॉन 11 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। तो अब इसको करोगे कैलकुलेट फटाफट स्क्वायर रूट निकाल के। इस क्वेश्चन में आधी चीज मिसप्रिंट ये है बच्चों, थोड़ा मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पे जो है यूज पाई की जगह 3.14 करना था। पाई की जगह 3.14 हमको यूज करना था। तो यहाँ पे जो है एक गलती हमसे ये हो गई कि यहाँ क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं था 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो आंसर हमारा पूरा फ्रैक्शन में आ रहा था, पूरा प्रॉपर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो 1570 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा 3.14 इंटू 15 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब कर लेते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। पॉइंट हटाया ना मैंने, तो ऊपर 2 जीरो लग गए, ठीक है। 1570 इंटू 3, ये पॉइंट हटा के। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है सर। फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। आप देखोगे 314 से 314 पूरा कट जाएगा और 3 से ये 100 टाइम कट जाएगा, 300 जा 300। तो हमारे पास जो यहाँ बचेगा 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर से देखो, समझना इसको। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है, मुझे तो आर चाहिए ना, मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट 100 किसकी वैल्यू होती है, 10 की, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें सारा गेम जो है, सारा गेम आपका किस चीज का है, सारा गेम आपका जो सर कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन हल्की सी मिस्टेक हो गई, आपका पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ठीक है। अच्छा, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, मैं उसमें आपको बता दूं गलती कहाँ थी। वैसे आपको मैंने बोला हुआ था कि आप ढूंढेंगे 49 का जो स्क्वायर है, ठीक है। मैंने बोला तो मुंह से, मैंने जानबूझ के बोला तो था 2401, 24 18 6 24, बट
16 8 24 मैंने बोला था, बट ये क्या है 44 मैंने लिखा था। तो यहाँ आपको ध्यान देना था कि सर ये आपने गलती कर दी, ठीक है। और इसकी चक्कर से, केवल एक वर्ड के चक्कर से हमारा आंसर गलत आ गया। मैंने आपसे पूछा था कि गलती कहाँ हुई है इस क्वेश्चन में, तो आप नहीं बता पाए। तो ये 49 का स्क्वायर जो हमने लिखा था, ये यहाँ गलती है। देखो 49 का स्क्वायर बता रखा है ना कैसे, 9 का स्क्वायर 81, फिर 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, 72 और 8 80, 80 का 8, 4 चौको 16, 16 और 8 24। तो इसका जो स्क्वायर होना था आपका, ये 2401 होना था, जो कि 4401 लिख दिया गया है। बाकी आपकी कैलकुलेशन आपको उसी तरीके से करनी है और आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो टाइम है, मैं ही इसमें आपको करके दे देता हूँ, ठीक है। 2401 इंटू 7। अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सॉल्व करेंगे, 22 4 जा 88 ऐसे ही रहेगा, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ठीक है। फिर ये क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है 7.8 ग्राम था, और हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7.8 ग्राम है, तो इस पूरे सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, इससे आप 7.8 गुणा कर दोगे, है ना। तो मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ डायरेक्ट, मतलब स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। ये हमारा वॉल्यूम आया था ना, आप लिखेंगे बिकॉज सर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 7.8 ग्राम था, तो देयरफॉर टोटल मास ऑफ स्फीयर, सर टोटल मास ऑफ स्फीयर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का क्यूब का, तो इसका कितना होगा इंटू 7.8 कर देंगे आप। पॉइंट हटाओ, 1 जीरो बढ़ा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ठीक है। अब करो जरा इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई करो, इतनी कैलकुलेशन तो करो जरा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे इसको, तो कैलकुलेशन आप देख लें, ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके से आप पूरा गेम कैलकुलेशन का है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझ लें, अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।